अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों सोमवार के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये काम। सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिन्हें हम वार कहते हैं। रविवार से लेकर शनिवार तक इन 7 दिनों का विशेष नाम है जो कि उन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर वार का संबंध किसी न किसी देवता की उपासना से जुड़ा है। जिस देवता का वार होता है उस दिन उस देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है और अगर हम उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। लेकिन आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे। इस व्रत आदि में क्या आपको करना चाहिए, कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे जिससे कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने इस दिन को शुभ बना सके। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखा जाने वाला व्रत शीघ्र ही फलदायी होता है। इसीलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती है। दोस्तों दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन वो सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र तो आप जरूर चढ़ाइए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य दें, इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है। इसीलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि का विशेष रूप से भगवान शिव को आपको अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप भी सफेद वस्तु ही ग्रहण करें। इससे आप पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों चौथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख लें। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों ये वो काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो सोमवार के दिन कभी भी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के या हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे शिव जी नाराज हो जाते हैं और ऐसे कपड़े पहनकर शिव मंदिर में जाने की गलती तो आप भूल से भी ना करें। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े कभी भी ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। वरना सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का ही सेवन करें। दोस्तों तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान ना करें और बुरे अपशब्द ना निकालें। इससे जीभ पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई ना करें, इससे आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। शिव पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु को अर्थात गौ माता की विशेष रूप से आपको पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही नंदी महाराज जो कि बैल हैं, आप उनका अपमान ना करें, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों पांचवी बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेलपत्र या खंडित चावल भूल कर भी ना चढ़ाएं और शंख से जल भी अर्पित ना करें।
तो दोस्तों सोमवार के दिन आप शिव जी की और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाइए, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद आप भोग लगाकर अगर गाय को कोई सफेद चीज खिलाते हैं, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू वगैरह, तो इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है, इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वही बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है, इससे भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को भी जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप उस पर हल्दी मिलाकर रोटी बनाइए और गाय को 2 रोटी खिलाइए, इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ मिलेगा। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति माला माल हो जाता है, माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। तो जिन्हें अगर शनि दोष की समस्या है तो वो ये कार्य जरूर करें। दोस्तों रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है, व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। माना जाता है कि सोमवार के दिन सफेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफेद कपड़ा, चीनी आदि का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव के शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि इसे नियमित रूप से पढ़ने से धन संबंधित समस्याएं भी दूर होती है। सोमवार की शाम को काले तिल और काले चावल का अगर आप दान करते हैं तो इससे आर्थिक लाभ होता है। बताया जाता है कि ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव भी कम होता है और दूसरी परेशानियों से भी राहत मिलती है। दोस्तों इस दिन व्रत रखें, माथे पर भस्म का तिलक लगाएं और शाम के समय भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष दीपक रखने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों पैसा कमाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको 3 झाड़ू खरीद करके दान करनी होगी। ज्योतिष के अनुसार 3 झाड़ुओं के दान करने से माँ लक्ष्मी घर पर ही रहने को मजबूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि 3 झाड़ुओं को आपको कैसे दान करना है सोमवार के दिन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार या सोमवार को 3 झाड़ू बाजार से खरीद कर घर ले आइए और अगले दिन यानी कि सोमवार या मंगलवार, जैसे अगर आपने रविवार को झाड़ू खरीदा तो सोमवार, और अगर आपने सोमवार को झाड़ू खरीदा है तो अगले दिन यानी मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद घर के आसपास किसी मंदिर में तीनों झाड़ू आप रखाइए। ध्यान रखें कि जब आप मंदिर में झाड़ू लेकर जा रहे हैं या रख रहे हैं तो उस वक्त आपको कोई रोके टोके ना। अगर ऐसा करते हुए आपको कोई बीच में टोक देता है तो इससे आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसके अलावा घर में झाड़ू का गलत उपयोग दरिद्रता को न्योता देता है, साथ ही उसका सही इस्तेमाल लक्ष्मी के लिए घर का द्वार भी खोल देता है। झाड़ू का गलत समय पर किया गया इस्तेमाल घर में कंगाली लाता है, वहीं दूसरी ओर उसका सही उपयोग धनवान भी बना देता है। इन सब के अलावा अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आप शनिवार का ये उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार की शाम उड़द की दाल पर दही और सिंदूर डालकर पीपल के नीचे रख दें। ध्यान रखें कि रखने के बाद जब आप वापस लौटें तो मुड़कर ना देखें। इस काम को शनिवार को ही शुरू करें और इसे 7 शनिवार को नियमित रूप से करें। ऐसा करने से धन लाभ होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।